दोस्तों, प्राचीन भारत का इतिहास यानी कि प्राचीन सर्वोच्चीन प्राचीन धर्मग्रंथ वेद, यजुर्वेद, क्रमबद्ध ज्ञान संग्रह ऋग्वेद भी कहा जाता है। दोस्तों, प्राचीन भारत का इतिहास लड़ाई एवं कई युद्धों के द्वारा भी हमें जाना है। दोस्तों, वर्तमान में यूँ तो और पुराने इतिहास में यूँ तो कहा जाता है कि भारत का इतिहास बहुत ही पुराना रहा है। दोस्तों, यहाँ पर उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में फैला हुआ उपमहाद्वीप भारत के नाम से ज्ञात है, जिस महाकाव्य तथा पुराणों और भारतवर्ष अर्थात इनकी भारतों का देश यानी कि भारत वालों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारती अर्थात भारत की संतान कहा गया है। दोस्तों, भारत के एक प्राचीन कबीले का नाम था। जी हाँ, भारत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारत अपने देश में यानी कि जम्बू द्वीप अर्थात जम्बू जामुन वृक्षों का द्वीप भी कहते हैं। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते हैं, जिसे वे सिंधु ना कहकर हिंदू कहते थे। यहीं की बहुत प्राचीन संस्कृति, प्राचीन मसाले, प्राचीन खेतीबाड़ी और प्राचीन विषय वस्तु से जोड़ते हैं। जी हाँ, विद्या के प्रवर्तन और कैश और इनकम यानी कि सोल्जर इन देशों की और आर्मी और पुराने सैनिक का इतिहास इन भारत के इतिहास में लिखा जाता है। दोस्तों, भारत के इतिहास में यूँ तो कहा जाता है कि ये सब भारत की तो संतान है, लेकिन यूनानी में भाषा में इसे हिंदे के अर्थात तो अंग्रेजी में इसे इंडिया कहते हैं। जहाँ विंध्य पर्वत श्रृंखला देश अर्थात तो दक्षिण के दो भागों में बांटती है, जहाँ यहाँ पर बहुत सारे लोग शाम समय अपने काम और बहुत सारे कामों को यहाँ पर की जाती है। जहाँ दोस्तों, भारत के इतिहास में यूँ तो कहा जाता है कि कुछ पन्ने अधूरे रह जाते हैं तो कुछ पन्ने पूर्ण हो जाते हैं। जी हाँ, यही इतिहास को नहीं दोहराता, बल्कि इतिहास में यह भी लिखा जाता है कि अगर हम आगे ना बढ़े तो इतिहास खुद को दोहराना शुरू कर देता है। सबसे पहले यूँ तो कहा जाता है कि भारत के सर्वप्रथम प्राचीन धर्म ग्रंथों को लेकर यहाँ पर यह बात भी कही जाती है। दोस्तों, भारत में गरीबी यानी कि गरीबी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दोस्तों, यूँ तो कहा जाता है कि प्राचीन भारत के इतिहास में प्राचीन भारत के इतिहास में सर्वप्रथम यूँ तो कहा जाता है कि मुगल साम्राज्य, बहुत सारे लोग यानी कि इससे जुड़े हुए हैं। हमारे सैनिक, हमारे भारत के वासी जो कि इन लड़ाइयों में लड़ते लड़ते अपनी वीर गति को प्राप्त हो गए थे। दोस्तों, भारत का इतिहास ये कहता है कि तुम स्वयं को ना दोहराओ बल्कि और आगे बढ़ो। दोस्तों, अब भारत हिंदुस्तान के नाम से कहे जाने वाला यह एक देश है। जी हाँ, हम अगर बात करें दक्षिण के दो भागों में बांटती है ये, तो अगर उत्तर में हम इसे कहें तो इंडिया यूरोप परिवार की भाषाओं में बोलते वाले और दक्षिणी द्रविड़ वाले। जी हाँ, भारत के इतिहास का अध्ययन की असुविधा ना हो के बल्कि अब हम सुविधा में इसे जोड़ते हैं। जी हाँ, इसे 3 भागों में बांटा जाता है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और भी कई इसे बांटा जाता है। जहाँ दोस्तों, अगर हम प्राचीन भारत की बात करें तो यूँ तो प्राचीन भारत का इतिहास सदियों से चला आ रहा है कि प्राचीन गोरिया कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर, ईसाई धर्मगुरु एवं ईसा मसीह का जन्म से लेकर काल्पनिक पर आधारित ये दुनिया ये भारत का देश ईसा मसीह के जन्म से पहले यूँ तो BC लगाया जाता है। इनके बर्थ ऑफ जीसस जस्ट कहा जाता है। ईसा पूर्व वर्षों को गिनती उल्टी से शुरू होती है। दोस्तों, मेडिकल की सुविधा में भी भारत अब तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, लेकिन इतिहास में यूँ तो बहुत सारी महामारियों का और युद्धों का सामना करना पड़ा। अब कृपा कीजिए भगवान की, तो भगवान स्वयं प्रकट हो ना हो, लेकिन भगवान
सबकी रक्षा ना करके, बल्कि यूँ तो मानव ने इतिहास से कुछ सीखकर मेडिकल साइंस में बहुत तरक्की कर ली है। आज इतिहास को अगर हम देखें तो आज के इतिहास से पूर्व हम देखें तो हम कहाँ हैं। यूँ तो आज का भारत बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, लेकिन दोस्तों अब आप इस बारे में और अधिक जानने वाले हैं। जी हाँ, भारत के सर्वप्रथम धर्म ग्रंथों की अगर हम बात करें तो उसमें से संकलनता महर्षि कृष्ण देवप्रियन देववास के नाम से भी जाना जाता है। वेद वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारत की परंपराओं को वेद, नित्य एवं खंडर, पुराने इतिहास, स्मारक एवं पुरानी स्मृतियाँ और पुरानी मूर्ति कला, चित्र, पेंटिंग का अध्ययन अगर हम करें तो हमें यहाँ इसका वर्णन मिलता है। दोस्तों इतिहास में कुछ ऐसी बातें भी लिखी जाती है जो हमें शायद ना पता हो, लेकिन शायद किताबों में हमें उनका ज्ञान मिल जाए। तो दोस्तों इस बात को लेकर हमने बहुत सारी रिसर्च की और हमें पता चलता है कि हमारे अर्थवेद के बारे में भी हमें पता चलता है। जी हाँ दोस्तों, हमारी अर्थवेद और अर्थव्यवस्था, जी हाँ, इनका दोनों का अलग अलग अर्थ है। सबसे पहले हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था। दोस्तों अर्थव्यवस्था के बारे में यूँ तो कहा जाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था सदियों से एक ही रही है, एक ही परंपरा रही है। परंपराओं से ये देश संपूर्ण रहा है, लेकिन यहाँ कुछ धन संपत्तियों की कमी रही, कुछ गिने चुने पैसे रहे। जी हाँ दोस्तों, कुछ कमी भारत वालों की थी तो कुछ कमी खुद की थी। दोस्तों अब हम इस बात को लेकर हम करते हैं अर्थवेद की। तो दोस्तों मंदिरों पुराणों में यूँ तो कहा जाता है कि अर्थवेद ऋषि द्वारा रचित वेद कुल के 771 मंत्र तथा लगभग 600 पद हैं। कुछ मंत्र वेद मंत्रों से प्राचीन भारत है, प्राचीनतर है। जी हाँ, यूँ तो हमने बहुत सारी काबिलियतों में महारत हासिल की थी। दोस्तों भारत के इतिहास में यूँ तो कहा जाता है कि पुराने खंडर इतिहास और पुराने योग वृत्त मन की शांति के लिए हमने बहुत सारे यत्नों का और बहुत सारे वैज्ञान अभी हमें पता चलता है कि हमारे गुरु रामदेव बाबा के द्वारा हमें योग और भी पुराने ऋषियों के द्वारा हमें इस वेद के बारे में पता चला है। दोस्तों यूँ तो हम इतिहास को पढ़ते आ रहे हैं। तो आपको ये वीडियो जैसी भी लगी हो मुझे कमेंट करके बताना और थोड़ा सब्सक्राइब कर देना है। शायद हो सके तो आपसे, पर हाँ वॉच ज़रूर कर लेना इस वीडियो को। थैंक यू, धन्यवाद।